एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्शन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली हैव अ लुक। इसके साथ साथ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन्फ्लेशन के ऊपर 2 वीडियोस हैं, 2 पार्ट्स में हैं। चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, चेक ज़रूर करिएगा और उसे ज़रूर सुनिएगा। वेरी हेल्पफुल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। द वेरी फर्स्ट वन इज इफेक्ट्स ऑन डेटर्स। देखिए, डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी से लोन लिया होता है, उधार लिया होता है, मांगा होता है। एंड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो किसी को उधार देते हैं। जैसे कि मैं अपनी किसी फ्रेंड से लोन ले लूँ तो मुझे डेटर कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि उसने मुझे लोन दिया है। अब जो डेटर्स होते हैं वो गेन करते हैं, याद रखिएगा। जी लिख दूंगी, समझ जाएगा गेन। सॉरी, ये जी तो कुछ और ही बन गया। जी मतलब कि गेन, एंड एल लिख दूंगी तो समझ आएगा लूज। ठीक है, डेटर्स हमारे गेन करते हैं, डेटर्स को फायदा होता है। कैसे? देखिए, डेटर्स को फायदा ऐसे होता है कि जब किसी ने अगर लोन लिया होगा किसी से, तो एट दैट टाइम 6% रेट चल रहा होगा सपोज। बट क्योंकि हमें पता है कि जब भी इन्फ्लेशन आता है तो मनी की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है ना। हर पैसों की वैल्यू नहीं रहती बिल्कुल। 100 रुपये में बड़ी कम चीज़ें मिलती हैं। तो जब हमें पे ऑफ करना है एट दैट टाइम, हमारी जो हमने जो लोन लिया होगा एट दैट टाइम वो ज़्यादा होगा। बट क्योंकि आगे जाकर मनी की वैल्यू गिर चुकी होगी, तो इस वजह से हम जब पे ऑफ करेंगे उस पैसे को, तो हमें गिरी हुई वैल्यू पे मनी को पे करना पड़ेगा, है ना। गिरी हुई वैल्यू के ऊपर मनी को पे करना पड़ेगा। इस वजह से जो डेटर्स होते हैं वो फायदे में रहते हैं, एंड जो क्रेडिटर्स होते हैं वो बेचारे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि जब ये लोन देते हैं बेचारे, तो इनका क्या होता है? लोन दिया होगा जिस भी रेट पे दिया हो, बट क्योंकि लोन हम फौरन थोड़ी ना चुका दें, लोन चुकाने के लिए एटलीस्ट टाइम चाहिए होता है। क्योंकि इन्फ्लेशन में हम सबको पता है, फिर से बोल रही हूँ, कि मनी की वैल्यू जो है वो गिर जाती है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। ठीक है, इस वजह से जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो उतने हाई लेवल के नहीं मिलते, उतनी हाई वैल्यू के मनी नहीं मिलता। अच्छा, अभी अगर आप घर में कभी बैठते होंगे, घर में कभी बातें हो रही होती होंगी, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, यार उस ज़माने पे मुझे 1 लाख रुपए मिले थे, उस ज़माने में 1 लाख रुपए बहुत होते थे। आपके पेरेंट्स कहते होंगे कभी कभी, स्पेशली पापा। तो उस ज़माने का 1 लाख रुपए और अगर आज का 1 लाख रुपए देखें तो फ़र्क है ना। आज का 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं लगता, एंड उस ज़माने का 1 लाख रुपए क्या लगता था? बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मनी। ये है इन्फ्लेशन का पूरा चीज़, कि अगर उस ज़माने में मैंने किसी से पैसा लिया था तो एट दैट टाइम 1 लाख रुपए वॉज अ बिग डील, और अगर मुझे अभी वापस करना हो तो इट्स नॉर्मल, मैं वापस कर दूंगी आराम से, है ना। तो ये होता है इफेक्ट। डेटर को फायदा रहता है एंड क्रेडिटर को क्या होता है? नुकसान हो जाता है। देन कम्स वेज एंड सैलरी अर्नर्स। देखिए, वेज एंड सैलरी अर्नर्स बेचारे लूज करते हैं, नुकसान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही है, चीज़ों का दाम बढ़ रहा है इन्फ्लेशन में, एंड उनकी सैलरी जो है वो फिक्स है। पहले 20,000 रुपए की सैलरी में 15,000 रुपए का घर खर्च एंड 5,000 रुपए सेव कर लेते थे। बट क्योंकि अब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, अब 18,000 रुपए में घर खर्च चलता है और सिर्फ 2,000 रुपए सेव कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई हमारी जो सैलरी है वो तो 20K ही रही ना, वो थोड़ी ना बढ़ गई। 20,000 रुपए नहीं बढ़े, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, बट चीज़ों के दाम बढ़ गए। इस वजह से जो वेज वाले होते हैं, सैलरी क्लास होती है, वो बेचारे लूज करते हैं। देन कम्स बिजनेसमैन। देखिए, बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन के साथ चांसेस हैं कि वो फायदे में रहे, कि वो उनका नुकसान ना हो, वो गेन कर सकते हैं। लेकिन इनका जो गेनिंग है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उनका अगर जो उनका इन्फ्लेशन है वो हल्का सा माइल्ड है,
काम चल सकता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनका जो उनके FOPs हैं, जो भी उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं हमारा भी रेट बढ़ाओ, हम इतने कम रेट पे काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली उन्हें रेट बढ़ाना पड़ेगा। देन अगेन उन्हें चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी, देन अगेन उन्हें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। उस मामले में थोड़ा सा लूज करने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज जितने भी बिजनेसमैन हैं जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने ओनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्पेकुलेटर्स हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, गेन करते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं लिख देती हूँ कि इस केस में आपकी हल्की सी प्लस और माइनस की सिचुएशन रह सकती है, ठीक है। देन कम्स टू द नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है, देखिए इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पैसों को इन्वेस्ट करें, कहीं भी कर सकते हैं, शेयर्स में कर सकते हैं, डिबेंचर्स में कर सकते हैं। अच्छा, जो शेयर्स में करते हैं वो तो देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में किसी ने भी अगर किसी कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो मतलब इक्विटी होल्डर कहलाया जाता है और प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। क्योंकि हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे चीज़ें महंगी होती हैं, तो जब चीज़ें महंगी होती हैं तो एट दैट टाइम कंपनी प्रॉफिट में भी होती है। तो प्रॉफिट जब ज़्यादा हाई होता है तभी तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, अगर इक्विटी है तो अगर हाई हुआ तो शेयर होल्डर्स, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो गेन कर जाते हैं, बड़ा लंबा और तगड़ा पैसा कमाते हैं ये इन्फ्लेशन के टाइम पे। एंड अगर डिवेंचर होल्डर्स हैं, अगर किसी डिवेंचर में आपने इन्वेस्टमेंट करी है एट दैट टाइम दे टेंड टू लूज, इनका बेचारों का नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अमाउंट ऑफ जो भी इंटरेस्ट या जो भी चीज़ें कमाएंगे अपने पैसे लगाने के बदले, वो तो इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही मिलेगी ना, इस वजह से उसकी लेस परचेसिंग पावर होकर मिलेगी। क्योंकि ये ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, तो इन्हें प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट ज़्यादा तो भाई गेन, डिविडेंड ज़्यादा, फायदा आपका। डिबेंचर होल्डर बेचारे कहीं पर उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए तो उस 5 लाख रुपए का ही तो इंटरेस्ट खाते हैं वो, तो 5 लाख पर तो आपको बंधा हुआ इंटरेस्ट ही तो मिलेगा। इस वजह से दे टेंड टू लूज व्हाइल द शेयर होल्डर्स दे टेंड टू गेन। फार्मर्स के साथ क्या होता है, फार्मर्स का देखिए टू वे एडवांटेज हो जाता है। पहला तो होता है, एक तो ये डेटर होते हैं, पहला फायदा तो ये, ठीक है। डेटर हो तो भाई पहले हमने पढ़ा था कि डेटर्स जो है वो गेन करते हैं। देन कम्स दूसरा फायदा ये कि भाई हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो फार्मर के क्रॉप के भी दाम बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली दूसरा फायदा ये हो गया कि उसकी चीज़ों को जो पहले 10 रुपए में मिलती थी अब वो 20 रुपए की बेच पा रहा है, ठीक। देन कम्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स भाई लूज करते हैं, हम सारे बंदे जो हैं कंज्यूमर्स हम सब लूज करेंगे, क्योंकि हमारी डेफिनेट इनकम है उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं मिलेगी, घट के नहीं मिलेगी, उतनी ही मिलेगी, हमें उतने में एडजस्ट करना है। एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, रिच गेट्स रिचर एंड वाइस वर्सा। भाई जो अमीर है वो अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब होता चला जाता है, ठीक है। Rich gets richer and poor gets poorer. So this was all about the effects of inflation on distribution. So we are on the last slide. Thank you everyone for watching the video. Facebook पर है तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू।